नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो सेगमेंट को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सुडोकू हम सोल्व करने जा रहे हैं ये किसी बंधु ने भेजा है और उसने बोला कि सर ये जो सुडोकू है ये शार्पमैन टेक्निक से भी सोल्व नहीं हो रहा, तो आप एक बार सोल्व करके बताइए। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करें उससे पहले जो बेसिक रूल्स हैं उन पर डिस्कस करते हैं। ये तो आपको कंफर्म होगा कि जो सुडोकू पजल होता है उसमें आपको सिंगल डिजिट 1 to 9 फिल करनी होती है, ठीक है। अगर मैं रूल की बात करूं तो जो आपके पास रोज हैं, ये जो पंक्ति है ना, इनमें किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे इस रो में 3 और 5 आ रहा है, तो गलती से मैंने 3 को अगर यहाँ पे लिख दिया तो इस 3 का रिपीटेशन हो जाएगा, सुडोकू हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट रूल सेकंड कॉलम्स के लिए, ये जो कॉलम है, ये जो स्तंभ है ना, इनमें भी किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस कॉलम में मैं देख रहा हूँ 5 और 7 आ रहा है ना, तो गलती से मैंने 5 और 7 को यहाँ पे कहीं लिख दिया, तो जैसे 7 को यहाँ पे लिख दिया तो 7 का रिपीटेशन हो जाएगा, सुडोकू गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दो बेसिक रूल मैंने बताए। ऐसे ही तीसरा रूल ग्रिड के लिए, जो स्क्वायर ग्रिड है ये वाले, इनमें भी किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस ग्रिड में 8 9 1 5 है, तो गलती से मैंने 8 9 1 5 में से किसी भी एक को, सपोज मैंने 5 को यहाँ पे लिख दिया, तो 5 का इस ग्रिड में रिपीटेशन होने की वजह से सुडोकू गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इन बेसिक रूल्स के हेल्प से जितना सुडोकू हो सकेगा हम सोल्व करेंगे, और जहाँ पे अटक जाएंगे वहाँ पे शार्पमैन टेक्निक अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, हम शुरुआत कहाँ से करें? तो उसके लिए आप ऐसे दो ग्रिड सेलेक्ट करो जिनमें कॉमन डिजिट हो, ठीक है, लेकिन उसके कोरस्पॉन्ड तीसरे में नहीं हो। फॉर एग्जांपल इस ग्रिड में 9 है, इस ग्रिड में भी 9 है, दोनों में 9 है, इन दोनों के कोरस्पॉन्ड यहाँ पे इस स्क्वायर ग्रिड में 9 नहीं है, तो यहाँ पे 9 को हम कैसे फिक्स करेंगे? देखो, इस 9 की वजह से इन तीनों में 9 नहीं आएगा। गलती से इन तीनों में से किसी एक में भी आपने 9 लिख दिया तो 9 का रिपीटेशन हो जाएगा, सुडोकू गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये 9 इन तीनों में 9 को नहीं आने देना, नहीं आने देगा। ऐसे ही ये जो 9 है ये भी इन तीनों में नहीं आने देगा 9 को, और इस 9 की वजह से यहाँ पे 9 नहीं आ सकता, वरना इस कॉलम में 9 का रिपीटेशन हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी बचती है 9 के लिए, तो 9 को यहाँ पे फिक्स किया हमने, ओके, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे ही किसी और को चेक करूं, जैसे कि अब मैं किसी और ग्रिड को उठाऊं, जैसे कि यहाँ पे इन दोनों में 5 आ रहा है ना, इसमें भी 5 है, इसमें 5, यहाँ पे 5 नहीं है, तो देखो 5 को कैसे फिक्स किया जाएगा? इस ग्रिड में इसकी वजह से इन तीनों में 5 नहीं आएगा, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, तो 5 की ये दो पॉसिबिलिटी बची। और जब भी एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी बचेंगी तो वहां पे रिस्क रेट होगी, रिस्क हम लेंगे नहीं। सिंगल डिजिट के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी होगी तो हम उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो दो पॉसिबिलिटी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप इन दोनों के कोरस्पॉन्ड जो आपके पास रो या कॉलम है उनको चेक कर लो। तो अगर मैं इस रो को चेक करूं तो इसमें 5 की पोजीशन देखो, इस रो में 5 नहीं है ना, तो यहाँ पे अगर मैं 5 को चेक करूं तो इस ग्रिड में 5 ऑलरेडी है, तो इन दोनों में 5 नहीं आएगा। ओके, तीन पॉसिबिलिटी बची। इस रो को अगर मैं चेक करूं तो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा 5, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 5 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अभी आपने देखा था इन दोनों में आ रहा था, लेकिन इस रो को देख के आपने फिक्स कर दिया 5 को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब किसी और को चेक करते हैं ऐसे ही। और अगर मैं अब इसी रो को चेक करूं, जो आपने डिजिट लिखी है ना, ठीक है, उसी रो या कॉलम को चेक कर लिया करो, हो सकता है कि किसी डिजिट की पॉसिबिलिटी बने। तो यहाँ पे अगर मैं 1 को चेक करूँ तो इस ग्रिड में ऑलरेडी 1 है, ये 1 रहा, तो इसकी वजह से इन दोनों में 1 नहीं आएगा, इस 1 की वजह से यहाँ पे 1 नहीं आएगा, तो 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, अब इसमें देखो किसकी कमी है, एक तो 2 नहीं है, तो इस ग्रिड में यहाँ पे 2 होने की वजह से यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो 2 की ये दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 3 को अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है, इस ऊपर वाले 3 की वजह से यहाँ पे तो 3 आएगा नहीं, कोई बात नहीं, 3 की काफ़ी रिस्क है। 4 5 6 को अगर मैं चेक करूँ तो 6 की भी दो पॉसिबिलिटी। अब मैं शार्पमैन टेक्निक अप्लाई कर रहा हूँ, देखो 3 को मैंने चेक किया तो इस 3 की वजह से इसमें 3 नहीं आएगा, तो 3 की ये वाली और ये वाली, ये दो पॉसिबिलिटी है ना। और 6 को मैंने चेक किया तो इस 6 की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, वापस से ये वाली और ये वाली 6 की पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी और दो डिजिट आपने फिक्स कर दिए इन दोनों में, 3 और 6 को, तो जो बचा वो यहाँ पे आएगा। कौन बच गया? 2, तो 2 को यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। ये होती है शार्पमैन टेक्निक। और अब अगर मैंने यहाँ पे 2 को फिक्स किया है तो एक बार इस कॉलम को चेक कर लेते हैं। तो इस कॉलम में जैसे कि 1 नहीं है, तो 1 की पॉसिबिलिटी इसकी वजह से यहाँ पे नहीं है, एक पॉसिबिलिटी इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, एक ही है, दो पॉसिबिलिटी है, एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ रही है, तो रिस्क है 1 के लिए, अभी हम रिस्क नहीं लेंगे। 2 3 4 को अगर मैं चेक करूँ तो इस ग्रिड में 4 होने की वजह से इन दोनों में 4 नहीं आएगा, ठीक है। इस 4 की वजह से यहाँ पे 4 नहीं आएगा, नीचे सभी ब्लॉक हो चुके हैं, तो 4 की यही तो पॉसिबिलिटी बची, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा, तो यहाँ पे 4 को आना पड़ेगा, ठीक है। अब वापस से चेक करो, 1 इन दोनों में आ रहा है, 1 इन दोनों में, इसमें और इसमें, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 को अगर मैं चेक करूं तो 7 इसमें 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 आ रहा है, रिस्क है।
8 को अगर मैं चेक करूं तो 8 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, 8 भी इन दोनों में आ रहा है। अब शार्पमैन टेक्निक फिर से अप्लाई करो। ध्यान देना, आपने 1 को भी इसमें और इसमें बताया था और 8 को भी इसमें और इसमें बता रहे हो, इसका मतलब इन दोनों में 1 और 8 आ गया। तो 1 और 8 इन दोनों में फिक्स हो गया, दो पॉसिबिलिटी, दो डिजिट लेके जा रही हैं, तो जो बच गया वो यहाँ पे आएगा। तो 1 और 8 के अलावा कौन बच गया? 7 ना, तो 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 7 यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। ओके, अब इस 7 की वजह से इस रो में देखते हैं कोई इफेक्ट पड़ा क्या। इस रो में कौन कौन नहीं है? 1 2 3 नहीं है, तो 3 इस ग्रिड में होने की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 3 को यहाँ पे आना पड़ेगा, एक पॉसिबिलिटी। और 3 यहाँ भी आ सकता है, सिंगल डिजिट की एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी, रिस्क हम लेंगे नहीं, ठीक है। 4 5 को अगर मैं चेक करूँ तो इस ग्रिड में 5 होने की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, इस ग्रिड में 5 होने की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, तो 5 को यहीं पे आना पड़ेगा। तो 5 को यहाँ पे हमने फिक्स किया। ओके, 6 को अगर मैं चेक करूँ तो 6 के लिए 1 2 3 पॉसिबिलिटी, फुल रिस्क है 6 की। 7 8 9 को अगर मैं चेक करूँ तो इस 9 की वजह से यहाँ पे 9 नहीं आएगा, दो पॉसिबिलिटी 9 की, और इस 9 की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब एक तो बच गया 6 और एक कौन बच गया? 3, तो इस 3 की वजह से यहाँ पे 3 नहीं आएगा, तो 3 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब जो 6 बचा वो 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर दी है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 1 को चेक करूँ, इस ग्रिड में भी 1 है, इसमें 1 है, तो इस 1 की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, इस 1 की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो इन दोनों में 1 कहाँ पे आएगा? इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा, तो 1 को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। ओके, और अगर मैं इन तीनों ग्रिड को देखूँ तो इन दोनों में 4 आ रहा है कॉमन, है ना। तो इस ग्रिड में 4 है, इस ग्रिड में 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो इसमें 4 की पोजीशन को चेक करते हैं। इस 4 की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से इन तीनों में नहीं आएगा, तो 4 की दो पॉसिबिलिटी बची, इस 4 की वजह से 4 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 4 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, अब एक खतरनाक वाली शार्पमैन टेक्निक अप्लाई करते हैं। गौर से देखना, इस ग्रिड में 8 को अगर मैं चेक करूं तो इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, दो पॉसिबिलिटी है ना। 8 की ये दो पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखना, 8 की ये दो पॉसिबिलिटी है। ओके, अब इस रो में आप चेक करो, इस रो में अगर मैं 4 को चेक करूं तो इस ग्रिड में 4 होने की वजह से इन तीनों में नहीं आएगा, तो 4 की ये वाली और ये वाली पॉसिबिलिटी है। ओके, 9 पहले से है, तो 4 9 हो गया। 7 को चेक करो तो 7 की भी इस ग्रिड में होने की वजह से ये 3 पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ये दो पॉसिबिलिटी बनेगी। इसका मतलब इसमें और इसमें आपने 4 7 को फिक्स कर दिया, दो पॉसिबिलिटी दो डिजिट, कौन कौन? 4 7, यानी फर्स्ट लास्ट में 4 और 7 आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 4 और 7 में से कोई एक है, और अभी आपने देखा था 8 की ये दो पॉसिबिलिटी थी, इसका मतलब 8 यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे या तो 4 या 7 इनकी पॉसिबिलिटी थी, तो 8 को यहाँ पे हम फिक्स करेंगे। ये शार्पमैन टेक्निक थी। ओके, तो यहाँ पे अभी हमने देखा 4 7 फिक्स हो रहे हैं, है ना, ठीक है। जो बच गया वो इन तीनों में आएगा। कौन कौन बच गया? एक तो 3 बच गया, एक 6 बच गया और एक 8 बच गया, है ना। तो 3 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, दो पॉसिबिलिटी। 6 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, दो पॉसिबिलिटी। इसका मतलब इन दोनों में 3 6 आ रहा है, तो जो बचा 8 वो यहाँ पे आएगा, तो 8 को यहाँ पे हम फिक्स करेंगे। ओके ओके, अब इस 8 की वजह से इस कॉलम को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कॉलम में 1 आ गया, 2 नहीं है ना, तो 2 इस ग्रिड में होने की वजह से यहाँ पे 2 नहीं आएगा। 2 की ये दो पॉसिबिलिटी, ध्यान रखना, 2 की ये दो पॉसिबिलिटी है। ओके, 3 4 5 को अगर मैं चेक करूँ तो इस ग्रिड में 5 होने की वजह से 5 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 5 की भी दो पॉसिबिलिटी। इसका मतलब इन दोनों में आपने 2 और 5 को फिक्स कर दिया, तो जो बचा वो यहाँ पे आएगा। तो 2 5 के अलावा इस कॉलम में कौन बच गया? 7 ना, तो 7 को हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। 7 यहाँ पे आ गया, 2 5 अब यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ओके, अब किसी और को चेक करना पड़ेगा। अब एक नई शार्पमैन टेक्निक और देखते हैं। इस रो में देखो आप, तो इस रो में अगर मैं 5 और 8 की पोजीशन को चेक करूं तो इस 5 की वजह से यहाँ पे 5 नहीं आएगा, एक पॉसिबिलिटी 5 की यहाँ पे। इस 5 की इस ग्रिड में 5 होने की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे। मतलब इन दोनों में 5 आ रहा है और 8 भी इन दोनों में आ रहा है। देखो इस ग्रिड में होने की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 8 की ये पॉसिबिलिटी, और इस ग्रिड में 8 होने की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी। इसका मतलब 6 के लेफ्ट राइट में 5 और 8 है। अगर इन दोनों में 5 8 है, इसका मतलब इसमें 5 या 8 में से कोई एक होगा। तो अब इसमें 7 की पॉसिबिलिटी चेक करो इस ग्रिड में, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं 7, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, तो 7 की दो पॉसिबिलिटी थी। और अभी आपने 6 के लेफ्ट राइट में क्या बताया? 5 और 8, यानी इसमें या तो 5 या 8 आएगा, और 7 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, तो 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ये बेहतरीन वाली शार्पमैन टेक्निक है। अब ये थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना है। इस कॉलम में चेक करो, अगर मैं इस कॉलम में 6 को चेक करूं तो इस ग्रिड में 6 होने की वजह से इन तीनों में नहीं आएगा,
मतलब इन दोनों में नहीं आएगा, मैं कॉलम को चेक कर रहा हूँ, 6 इन दोनों में नहीं आएगा ग्रिड में होने की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस कॉलम में 6 की ये दो पॉसिबिलिटी बची, ये वाली और ये वाली। और थोड़ी देर पहले इस रो को जब हम चेक करें तो यहाँ पे 4 7 को फिक्स किया था, और यहाँ पे जो बच गया वो कौन बच गया, 3 और 6, है ना। इसका मतलब इन दोनों में 3 6 है, मतलब यहाँ पे 3 या 6 की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, या तो 3 आएगा या 6 आएगा। लेकिन यहाँ पे 3 6 नहीं है, क्योंकि 3 6 इन दोनों में से, बाकी जो बच गए वो इनमें है। इनमें कौन कौन है, 1 2 और 8 है, 1 2 और 5, 1 2 5 इनमें, 3 6 इनमें से है। तो 6 की तो ये दो पॉसिबिलिटी बता रहे थे, लेकिन इनमें तो 1 2 5 है, तो 6 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा ना, इन दोनों में से 6 की यही पॉसिबिलिटी बचेगी, और बचा 3 वो यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके, अच्छा, अब अगर मैं 3 को चेक करूं यहाँ पे इसमें, तो इस ग्रिड में इसकी वजह से यहाँ पे 3 नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे 3 नहीं आएगा, तो 3 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब एक बार इसको चेक कर लो, इस कॉलम को, 1 को अगर मैं चेक करूं तो 1 यहाँ पे आ सकता है, इस ग्रिड में होने की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ सकता है। 1 की दो पॉसिबिलिटी है, 2 3 4 5 को अगर मैं चेक करूँ तो ग्रिड में है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। 5 की एक ये पॉसिबिलिटी है, एक की पॉसिबिलिटी रिस्क है, ठीक है, तो 5 की ये दो पॉसिबिलिटी आ रही है। 6 को अगर मैं चेक करूँ, अब 6 यहाँ पे आ गया, 7 8 को चेक करूँ, 8 यहाँ पे आ सकता है, 8 यहाँ पे आ सकता है, रिस्क है। 9 ऑलरेडी है, किसी और को चेक करना पड़ेगा। इस सुडोकू पजल को, अब ये जो टेक्निक है ना, ये इंपॉर्टेंट बनाती है, अच्छा सुडोकू इसको बनाती है। देखो कैसे, अगर मैं इस रो की बात करूँ, है ना, इस रो में मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, उससे लिख के आपको समझाऊंगा, फिर बाद में रेज कर दूंगा। देखो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ 1 को, तो इस ग्रिड में 1 है, ठीक है, तो 1 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है, और इसकी वजह से यहाँ पे और यहाँ पे आ रही है। 1 को अभी मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। और देखो 2 को अगर मैं चेक करूँ, है ना, तो 2 इस ग्रिड में ऑलरेडी है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो 2 की इसकी वजह से यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, तो एक तो 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और इस 2 की वजह से यहाँ पे 2 नहीं आएगा, इन दोनों में 2 आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं 9 को चेक करूं तो इस ग्रिड में 9 है, तो 9 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, 9 यहाँ पे आ रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, 9 इन दोनों में आ रहा है। ध्यान से समझना इसको, आपको ये नई चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। 2 हो गया, 9 हो गया, ओके। और अब अगर मैं 7 को चेक करूँ तो 7 ग्रिड में है यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं आएगा, इस ग्रिड में यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो 7 इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, तो 7 यहाँ पे आ रहा है, 7 की ये तो पॉसिबिलिटी है, ओके। सेम डिजिट की तो पॉसिबिलिटी आ रही है यहाँ पे 7 की, ये दो, और ये अलग अलग डिजिट है, कोई बात नहीं। अब अगर मैं चेक करूँ 6 को, तो इस ग्रिड में 6 है, तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा, ठीक है। इस इस कॉलम में 6 है, तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा, तो 6 इन दोनों में आएगा ना, 6 इन दोनों में, ओके, ठीक है। अब 6 बोलोगे कि सर यहाँ पे भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो इन दोनों में भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे हमको जो कॉमन डिजिट है वो देखनी है, जैसे कि 7 इसमें बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पे 7 ग्रिड में होने की वजह से, इन दोनों में भी 7 नहीं आएगा, यानी 7 यहाँ तक तो आने से रहा, यहाँ तक तो आएगा नहीं, ठीक है। तो 7 इन दो में ही आ रहा है ना, ठीक है। और 6 की भी ये दो पॉसिबिलिटी है, और इनके अलावा कुछ और भी पॉसिबिलिटी आ रही है, जैसे कि इन दोनों में आ रही है 6, ठीक है, इसमें तो नहीं है, इसकी वजह से, ओके। चलो मैं लिख देता हूँ हिंट के लिए, 6 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास प्लेस कितने हैं, 2, और पॉसिबिलिटी कितनी की आ रही है, 6 की, 2 की, 9 की, इन तीनों में 3 3 की। इसका मतलब एक हमने एक्स्ट्रा लिख दिया, फालतू लिख दिया। तो कौन सा फालतू लिखा गया वो देखो, कि उसके अलावा बाकी कोई और भी प्लेस बच रहा था क्या, बिल्कुल 6 की पॉसिबिलिटी इन दोनों में भी आ रही है। फिर बोलोगे सर 9 भी तो है यहाँ पे, इन दोनों के अलावा 9 आ रहा है, हमको इन दोनों में कॉमन देखना है, ठीक है। यहाँ पे दोनों में 6 है, यहाँ भी 6 है, और यहाँ पे ऑलरेडी 7 है, तो यहाँ पे कॉमन 6 आ रहा है ना, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल होती है, ठीक है। तो इन दोनों में हमने फिक्स कर दिया 6 को और 7 को, ओके। ये बड़ी शार्पमैन टेक्निक है। तो यहाँ पे 6 और 9 हम इसको फिक्स कर रहे हैं, इन दोनों में, सॉरी 6 और 7, इन दोनों में 6 और 7 को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं रेड इंक को हटा देता हूं, ध्यान रखना 6 7 है लास्ट कॉर्नर में, 2 डिजिट है 6 7, तो इन दोनों में 6 7 आपने फिक्स किया, और अब भी यहाँ पे आप देख रहे थे 2 9 है, इन दोनों में क्या है 2 और 9,
ठीक है। ओके, 2 और 9 यहाँ पे है, तो अगर मैं अब 1 को चेक करूँ इस रो में, यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ 1 को, तो इन दोनों में 2 9 आ रहा है, 1 यहाँ पे आ सकता है, 1 यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे 1 नहीं आ सकता क्योंकि इन दोनों में आपने 6 7 को फिक्स कर दिया, तो 1 की 2 पॉसिबिलिटी बची है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे 2 और 9 फिक्स कर रखा आपने, 2 और 9, ठीक है। यहाँ पे 2 9 है, यहाँ पे 6 7 है, 1 की ये 2 पॉसिबिलिटी है। ओके, 2 9 6 7, 1 यहाँ पे आ रहा है, और कौन बच गया, 8 बच गया, है ना। तो 8 भी यहाँ पे आ रहा है। ओके, इन दोनों में 8 आ रहा है, इसमें और इसमें, और इसमें और इसमें 1 भी आ रहा था, मतलब 1 और 8 यहाँ पे है, और इधर इधर भी 1 8 है। लेकिन ये कन्फर्म है, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे 6 7 है और यहाँ पे 2 9 आ रहा है, ऐसे हमने फिक्स कर लिए 2 डिजिट को। तो ये जो हमने फिक्स किया यहाँ पे 2 और 9, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 9 को चेक करूँ तो इन दोनों में आ सकता है, इन दोनों में कहीं भी 9 आ गया तो इस रो में कहीं भी 9 नहीं आएगा। ओके, मतलब इस ग्रिड में मैं 9 को फिक्स करना चाह रहा हूँ तो इन दोनों में 9 नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, 2 पॉसिबिलिटी बची 9 की, और इसकी वजह से 9 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ये इंक चेंज कर देता हूँ मैं, ब्लू इंक। ओके, तो यहाँ पे मैंने 9 को फिक्स किया, ठीक है, 9 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे 2 और देख रहे थे हम, है ना, तो 2 और 9 यहाँ पे था, तो 2 आगे कहीं भी नहीं हो सकता, मतलब 2 की 2 पॉसिबिलिटी है, तो 2 के लिए अभी रिस्क है, किसी और को चेक करना पड़ेगा। यही टेक्निक अगर अब हम यहाँ पे अप्लाई करें तो इसमें देखो, अगर मैं बात करूँ 4 की पहले, है ना, इन दोनों में 4 दिख रहा है मेरे को, इसमें और इसमें, तो 4 की अगर मैं इसमें इस रो में देखूँ तो इस ग्रिड में 4 आने की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, इस ग्रिड में 4 होने की वजह से इन तीनों में नहीं आएगा। 4 की 2 पॉसिबिलिटी मैं रफली आपको लिख के बता रहा हूँ, यहाँ पे 4 आ सकता है, यहाँ पे 4 आ सकता है। अब आप 7 को चेक कीजिए, ग्रिड में 7 है तो यहाँ पे 7 नहीं आएगा, 7 की पॉसिबिलिटी कहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे भी 7 की पॉसिबिलिटी है, 7 की पॉसिबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वजह से 7 नहीं आएगा, और यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे देखा था 2 और 9 को फिक्स किया था, इन दोनों में 2 और 9 को, है ना, तो इसमें या तो 2 आएगा या फिर 9 आएगा, 7 ग्रिड में होने की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो कॉमन डिजिट है ना वो 4 और 7 है, इसका मतलब इन दोनों में 4 7 फिक्स हो गया, ठीक है। अब 4 7 के अलावा जो बचा उसको देखो, अगर मैं 6 को देखूं तो ग्रिड में 6 होने की वजह से इन तीनों में 6 नहीं आएगा, यहाँ पे आपने 2 और 9 को फिक्स कर रखे, उनमें से कोई एक आएगा, ठीक है। बच्चा कौन, 6, तो 6 को यहाँ पे आना पड़ेगा, तो अब मैं इन सब को हटा के 6 को यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने 6 को फिक्स किया। अब इस रो में चेक करो आप, इसमें देखो अगर मैं 1 को चेक करूँ तो इस 1 की वजह से यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 1 यहाँ पे आ सकता है, और ग्रिड में होने की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, तो 1 को यहाँ पे फिक्स करेंगे। और इस ग्रिड में सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी किसकी, 8 की ना, तो 8 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओके, अब इन दोनों में आपने 1 और 8 को फिक्स कर रखा था, तो 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में 6 7 था, इन दोनों में 2 9 था, बच्चा 1 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, 6 यहाँ पे 2 9 था, यहाँ पे 6 7 था, 1 8 बचा था, तो 8 यहाँ पे आ गया, तो 1 यहाँ पे आ गया। ओके, ठीक है, अब इसमें चेक करो, 1 आ गया। 2 को अगर मैं देखूँ तो 2 इन दोनों में आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकता है, रिस्क है। 3 4 को अगर मैं चेक करूँ तो 4 इन दोनों में आ सकते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा ग्रिड में होने की वजह से, इसका मतलब इन दोनों में आपने फिक्स कर दिया 2 4 को, तो जो बचा वो यहाँ पे आएगा। कौन बच गया 2 4 के अलावा, 8 ना, तो 8 यहाँ पे आ गया। ओके, अब यहाँ पे 8 है, तो इस कॉलम में देखो सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी किसकी, 8 की ना, तो 8 को हमने यहाँ पे फिक्स किया। और अब इस 8 की वजह से इस ग्रिड में अगर मैं 8 को चेक करूँ तो इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 8 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब इस कॉलम में देखो सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी कौन नहीं है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 नहीं है, 6 है, 7 8 9 है, तो 5 को यहाँ पे फिक्स करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो इसमें किस किस की कमी है, इस ग्रिड में 2 की कमी है ना, और 1 की कमी है, तो इस 1 की वजह से यहाँ पे 1 नहीं आएगा, तो 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 2 बचा, 2 यहाँ पे आ गया। इस कॉलम में किसकी कमी, यहाँ पे 5 की ना, बाकी सभी हैं, तो 5 को यहाँ पे फिक्स किया। ओके,
5 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी आ गया। अब इसमें 5 को फिक्स करो, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 5 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, अब इसमें आप चेक करो, इस वाले रो में 1 आ गया। 2 को चेक करो तो 2 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है, ठीक है, और 2 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी रिस्क है। 3 4 5 6 7 को अगर मैं चेक करूँ तो 7 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है और 7 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है, तो 7 की भी अभी रिस्क है, कोई बात नहीं। 8 9 ऑलरेडी है, ठीक है। अब इसमें चेक करो आप, एक तो 6 आएगा, ठीक है, और 1 2 एक 2 आएगा, बाकी सब भी है। एक बार चेक कर लो, इसमें 1 2 बच गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 बच गया, 7 8 9 ऑलरेडी है, ठीक है। मतलब इन दोनों में 2 6 आ रहा है, उसकी अभी रिस्क है, किसी और को चेक करना पड़ेगा। अगर मैं इसको अब चेक करूं तो इसमें थोड़ी देर पहले अभी हमने देखा था 4 7 आ रहा था, इन दोनों में 4 7 फिक्स किया था हमने, है ना, रेडिंग पे। तो यहाँ पे 4 7 है, ठीक है, यहाँ पे 2 9 में से कोई एक है। 1 को चेक करो तो इन तीनों में आएगा 1, क्योंकि इन दोनों को आपने फिक्स कर दिया 4 7 में से, और यहाँ पे 2 9 में से एक डिजिट आएगी, ठीक है। 1 को चेक करें तो इस 1 की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा, तो 1 को यहाँ पे हमने फिक्स किया, ठीक है। ओके, 1 आ गया। 2 को अगर मैं चेक करूँ तो 2 इन दोनों में से किसी एक में आएगा, तो 2 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है, रिस्क है। 3 को अगर मैं चेक करूँ तो ग्रिड में होने की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। इन दोनों में 3 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने इन दोनों में 4 7 को फिक्स कर रखा है, और इस 3 की वजह से यहाँ पे 3 नहीं आएगा, तो 3 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, 1 2 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 2 9 की ये दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ओके, इन दोनों में 4 7 है ना। अब 9 को चेक करो, इस 9 की वजह से यहाँ पे 9 नहीं, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा, बच्चा 2 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 7 है, जो बच्चा वो यहाँ पे आएगा। 4 7 के अलावा कौन बच गया, 1 2 बच गया, 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 4 7 अभी बाकी है, ठीक है। ओके, अब इसको चेक कर लो, इसको फिक्स करो, यहाँ पे सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी है। 1 2 3 4 5 6 7 7 को यहाँ पे फिक्स किया, ठीक है। अगर यहाँ पे 7 आ गया तो इस 7 की वजह से इन दोनों में 7 नहीं आएगा, ठीक है, तो 7 की ये दो पॉसिबिलिटी बच रही है, ये वाली। ओके, अभी रिस्क है, कोई बात नहीं। इसमें अगर मैं किसी और को चेक करूँ तो इसमें किस किस की पॉसिबिलिटी है, 1 आ गया। 2 को अगर मैं चेक करूँ तो 2 के लिए इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, ये दो पॉसिबिलिटी है। 3 को अगर मैं चेक करूँ, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 3 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब वापस से 2 को चेक करो, इस 2 की वजह से यहाँ पे 2 नहीं, तो 2 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 नहीं है, बाकी सब भी है, तो 6 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसमें भी 6 नहीं था, तो इस 6 की वजह से यहाँ पे 6 नहीं आएगा, तो 6 को यहाँ पे आना पड़ेगा। और इस ग्रेड में सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी किसकी, 1 आ गया, 2 नहीं है, बाकी सब भी है, एक बार चेक कर लो। 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, ये फिक्स हो गया। अब इसमें आ जाओ, इसमें अगर मैं चेक करूँ 1 आ गया। 2 को देखो, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6 7 नहीं है, इस 7 की वजह से यहाँ पे 7 नहीं, 7 यहाँ पे आएगा। 8 9, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा। आप इसमें चेक कर लो, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब यहाँ तक हमने बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। ओके, इन दोनों में आपने 4 7 को फिक्स किया हुआ है ना। तो 4 6 के अलावा, सॉरी 4 7 के अलावा जो बच गया वो यहाँ पे आएगा। एक तो 3 बचा 4 7 के अलावा, इस ग्रिड में एक 3 बचा और एक 4 6 बचा। 4 7 यहाँ पे, 3 6 यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनकी अब भी रिस्क है ना। ओके, किसी और को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 4 7 फिक्स किया था हमने स्टार्टिंग में, इन दोनों में, है ना। ओके, अगर मैं इस रो को चेक करूँ तो इसमें 3 नहीं है, इस 3 की वजह से यहाँ पे 3 नहीं आएगा, तो 3 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसी रो में सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 नहीं है, बाकी सभी है, तो 6 को यहाँ पे फिक्स किया, ठीक है। यहाँ पे 6 आ गया। ओके, इसमें 6 को देखो, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे 6 नहीं, दो पॉसिबिलिटी 6 की, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 6 को यहाँ पे आना पड़ेगा। और यहाँ पे 7 की पॉसिबिलिटी बाकी थी, 7 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसमें चेक करो, 1 2 2 नहीं है, इस 2 की वजह से यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो 2 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 3 आ गया, 4 नहीं है, तो 4 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर 4 यहाँ पे है तो 4 यहाँ पे नहीं आएगा,
इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, 4 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 7 को अगर मैं चेक करूँ, इसकी वजह से 7 यहाँ पे नहीं, तो 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 7 यहाँ पे आ गया तो 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और 4 7 थे इन दोनों में, तो 7 यहाँ पे आ गया। 1 2 3 4 5 6 बचा, 7 8 9 ऑलरेडी है, यहाँ पे 6 आ गया, ये बच गया। 1 2 3 नहीं है, बाकी सब ये 4 5 6 7 8 9, 3 यहाँ पे आ गया। अब इधर या इधर चेक कर लो, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। इसका मतलब ये सुडोकू हमारा कंप्लीट हुआ।